सो चैप्टर 1 का केस स्टडी हम देखेंगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस से। स्टूडेंट, केस स्टडी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन जो केस स्टडी का है पूरा एक बार अच्छे से पढ़ना है। ओके और केस स्टडी के क्वेश्चन में आपको बहुत डिटेल में आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है। शॉर्ट में आपको एक एक दो लाइन में आप आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, पर टू द पॉइंट आंसर चाहिए, अननेसेसरी वैग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बहुत ही लंबे ऐसे आंसर भी एक्सपेक्टेड नहीं है। टू द पॉइंट क्लियर कट आंसर होगा तो पूरा आपको मार्क्स मिलेगा वहां पे। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट केस स्टडी। द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वांट्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये दोनों जो फैक्टर्स अफेक्टिंग के दिया हुआ है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर से कोई भी पॉइंट के ऊपर आपको केस स्टडी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट के ऊपर केस स्टडी का क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे कोई भी फैक्टर्स के ऊपर केस स्टडी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग एक बार वो रिवाइज जरूर कर लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बहुत ही इजी है, मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो या आप लोग बुक में पढ़ लो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वांट्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी उनको वर्किंग कैपिटल की साइज डिसाइड करनी है कि कितना वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। ओके, तो उसके ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल यानी क्या। यहाँ पे मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको पूरा का पूरा लिखना नहीं है, आंसर टू द पॉइंट क्या लिखना है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से। वर्किंग कैपिटल यानी क्या, वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, जो कैपिटल, जो अमाउंट ऑफ द कैपिटल फाइनेंस लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। जैसे फर्म को फंड लगता है टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक, तो ये जो भी डे टू डे ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए टू रन द बिजनेस, जैसे एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस का पैसा देना है, लीगल फीस देनी है, रिपेयरिंग चार्जेस, टेलीफोन बिल, ट्रैवल एक्सपेंडिचर, तो ये सब के लिए जो भी पैसा लगता है उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे उसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ये पब्लिक यूटिलिटी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है तो ये किस में आता है, ये आता है पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर। यानी क्या, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर यानी जो भी हम इसेंशियल चीजें हमें लगती है, ओके, तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर विच अंडरटेक इसेंशियल एंड सर्विसेज लाइक सप्लाई ऑफ, हम बोल सकते हैं गैस, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। तो ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वो इसेंशियल्स में आता है। तो ये किस में आता है, ये जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसे ये जो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है वो भी किस में आएगा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या दिया है, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल इट नीड लेस वर्किंग कैपिटल और मोर वर्किंग कैपिटल। यानी ये जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा या ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। ओके, तो ये आपको पेज नंबर 6 में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में फर्स्ट पॉइंट ही दिया हुआ है। नेचर ऑफ बिजनेस कैसा रहता है उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल की जरूरत उनकी डिसाइड होती है। तो जैसे ऐसे कंपनीज या ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो इसेंशियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं डेली, जैसे सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसेंशियल प्रोडक्ट्स है, जैसे मेडिसिन है, तो जो भी इसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है वैसे फर्म को क्या रहेगा, कंटिन्यूस कांस्टेंट कैश इनफ्लो रहेगा। तो जिनको भी कंटिन्यूस कैश इनफ्लो कस्टमर से मिलता रहता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम देयर कस्टमर्स, तो उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या होती है, उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि उनको कंटिन्यूस पैसा आता रहता है। तो जैसे इसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है उसी तरह से जो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न है
तो जो वो भी इसेंशियल में आएगा, ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है उनको भी क्या है, कंटिन्यूस कैश फ्लो आता रहेगा कस्टमर से, सो दे विल नीड लेस वर्किंग कैपिटल। तो ए का आंसर क्या आएगा, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर इट विल नीड लेस वर्किंग कैपिटल as it will have a continuous flow of cash from their customers। ओके, बहुत ही इजी है। बी क्या दिया हुआ है, अभी ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, तो विल इट नीड मोर फिक्स कैपिटल, उनको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा क्या? तो अभी इसके लिए आपको फिक्स कैपिटल क्या है वो पता होना चाहिए। तो फिक्स कैपिटल तो कैसा रहता है, इट इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम in the business and these assets are not meant for resell। तो ऐसे जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है तो उनको फिक्स कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा क्या, उनको ज्यादा लगेगा क्या फिक्स कैपिटल? यस ऑफ कोर्स, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर इट विल नीड मोर फिक्स कैपिटल as it will have to invest huge amount of funds to purchase fixed asset। ओके, उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी फिक्स असेट में, इसलिए उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है सी, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दैट यू कम अक्रॉस ऑन डे टू डे बेसिस। एक और एग्जाम्पल देने बोला है, तो एग्जाम्पल हो सकता है जैसे एमएसईबी है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फिर भारत गैस, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, तो एक ही एग्जाम्पल पूछा हुआ है। तो इस तरह से आपको केस स्टडी के क्वेश्चन में आंसर देना है। सिंपल 1 to 2 लाइन में आपको लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और जहां पे मैंने ये रेड कलर में लिखा हुआ है, तो ऐसा जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट जो जिसका आंसर है वो, तो उसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। आप तो कलरफुल पेन नहीं यूज कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। सेकेंड वन, अ कंपनी इज प्लानिंग टू एनहांस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंपनी को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या करनी है, बढ़ानी है। एंड इज इवेल्युएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ परचेसिंग न्यू मशीनरी हुज कॉस्ट इज ₹2 करोड़ और हैज अल्टरनेटिव ऑफ मशीनरी अवेलेबल ऑन लीज बेसिस। तो कंपनी है, कंपनी को क्या करना है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। ओके, एक बार कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, बाद में धीरे धीरे प्रोडक्शन, अगर डिमांड अच्छी है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाने का सोच सकती है कंपनी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। एंड इज इवेल्युएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ परचेसिंग न्यू मशीनरी परचेस करनी है, या फिर सोच रही है मशीनरी लीज बेसिस पे परचेस करना, लीज बेसिस पे लेना है। तो ये दिया हुआ है और उसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ए, व्हाट टाइप ऑफ असेट इज मशीनरी? What type of asset is machinery? मशीनरी ये किस टाइप की असेट है? तो बहुत ही सिंपल, मशीनरी ये क्या है, फिक्स असेट है। तो इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, मशीनरी इज अ फिक्स असेट। फिक्स असेट को आप अंडरलाइन करके रख सकते हो। फिक्स असेट्स आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। दिस असेट्स आर नॉट मींट फॉर रीसेल। फिक्स असेट यानी कैसी असेट, जो ऐसी असेट, करंट एसेट भी होती है, आपको पता है फिक्स असेट होती है। तो करंट एसेट ये क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए है। फिक्स असेट ये क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए है बिजनेस में। इट इज यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और वो असेट ऐसी नहीं है कि वो रीसेल के लिए है, स्टॉक नहीं है वो कि रीसेल के लिए है। तो फिक्स असेट ये क्या है, लंबे समय तक बिजनेस में रहते हैं, जैसे कि मशीनरी है, हैवी मशीनरी है, बिल्डिंग है। तो ये क्या हो गई है, मशीनरी ये क्या हो गई, आंसर क्या आएगा, फिक्स एसेट। सेकेंड दिया हुआ है, कैपिटल यूज फॉर अ परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो उसके नाम में ये फिक्स एसेट है। अभी मैंने जस्ट बताया फिक्स कैपिटल यानी क्या, तो कैपिटल यूज, फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स एसेट। फिक्स एसेट परचेस करने के लिए जो कैपिटल, जो फंड, जो पैसा लगता है वो क्या है, फिक्स कैपिटल। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, कैपिटल यूज फॉर अ परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल, नॉट वर्किंग कैपिटल। इट इज फिक्स कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या रहता है,
वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो है, जैसे लाइट बिल भरना है, एडवर्टाइजिंग का पैसा देना है, इंश्योरेंस का पैसा देना है, ट्रैवल एक्सपेंडिचर है, रॉ मटेरियल के लिए, तो डे टू डे बिजनेस के लिए जो लगता है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो परचेस ऑफ मशीनरी के लिए आंसर क्या आएगा आपका, इट इज अ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स एसेट विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। सी दिया हुआ है क्वेश्चन, डज द साइज ऑफ अ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कि साइज ऑफ बिजनेस की वजह से फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड होती है क्या, यानी साइज ज्यादा है तो वो ज्यादा लगेगा, कम होगा तो कम लगेगा, ऐसा है क्या? तो ऑफ कोर्स यस, द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वेयर अ फर्म इज सेटअप टू कैरी ऑन अ लार्ज स्केल ऑपरेशन। बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हाई, ज्यादा ही होगी उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, एज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन अ ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट। तो उसके लिए क्या लगेगा, ऑफ कोर्स फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। ओके स्टूडेंट, आपको ये 2 केस स्टडी जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अभी इसी तरह से कोई भी आपको जो भी फैक्टर्स दिए हुए हैं आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के, तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट के ऊपर केस स्टडी का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग जो भी मैंने जो वीडियोस इसके लिए अपलोड किए हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो जरूर एक बार देख लो, यानी कोई भी पॉइंट के ऊपर केस स्टडी का क्वेश्चन आया तो आप लोग लिख पाओगे। जैसे अगर दिया हुआ है कि एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर असेट ऑन अ लीज बेसिस और रेंट बेसिस। अगर लीज बेसिस पे असेट लेना है, रेंट पे लेना है मशीनरी, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्या कम होगी? तो ऑफकोर्स लेस होगी, क्योंकि हम रेंट पे ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं। तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स है तो वहां पे आपके वो क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड डोंट मिस एनी केस स्टडी। जो भी मैं अभी वीडियोस अपलोड करूंगी हर एक केस स्टडी का, हर एक चैप्टर के केस स्टडी का, सो डोंट मिस दैट वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।